गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपने ये देखा कि आज तो एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाई ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। तो यू नो इट्स वेरी वेल कि व्हाट इज एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव हर कोई जानता है, लेकिन एडजेक्टिव के बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने क्या लिया, एडजेक्टिव लिया। एडजेक्टिव है। अब व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन, ए का मतलब एक ही नहीं होता, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कोई का सेंस भी देता है। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपकी ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि हम जो एडजेक्टिव जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं उन क्वालिफाइंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और वो जो किस वर्ड्स को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो देखिए, क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो वर्ड्स नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाइंग करने वाले शब्द होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यू नो इट्स वेरी वेल कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है ये आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई कौन विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब सबसे पहले हम इसमें नाउन का पता करते हैं। तो देखो ये क्या है, प्रोनाउन और सब्जेक्ट। इज क्या है, वर्ब। एन क्या है, आर्टिकल। इंटेलिजेंट और उसके बाद में ये क्या हुआ, बॉय। बॉय क्या होता है, नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। और इंटेलिजेंट यहाँ पर कौन है, इंटेलिजेंट बॉय है। तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड आया ये किसके लिए आया, बॉय के लिए आया। इसलिए बॉय को क्वालिफाई करते हैं इंटेलिजेंट वर्ड्स। तो इट इज इंटेलिजेंट इज ए वर्ड विच इज क्वालिफाइंग ऑफ ए बॉय। तो इस बॉय की विशेषता बताते हैं कि ये बॉय कैसा है, इंटेलिजेंट है। इसलिए ये इंटेलिजेंट वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। फिर देखिए, हमने कहा ब्लैक एरोप्लेन। तो जो ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या है, नाउन है। और ये एरोप्लेन कैसी है, वाइट है, ब्लैक है, लॉन्ग है, ब्लू है। तो इस तरह से इसने हमने इस क्वालिफाई कर दिया कि इट इज़ ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ही हैज़ ए गुड मोबाइल। उसके पास एक अच्छा मोबाइल है। उसके पास कैसा है, मोबाइल। ही क्या है, प्रोनाउन। हैज़ क्या है, वर्ब। ए क्या है, आर्टिकल। गुड क्या है, एडजेक्टिव। और मोबाइल क्या है, नाउन है। तो मोबाइल क्या है, नाउन है। मोबाइल क्या हुआ, नाउन हुआ। आपको भी पता है कि कोई भी नेमिंग वर्ड्स जिस चीज़ का नाम रख दिया जाए वो क्या होता है, नाउन होता है। तो इस नाउन को, इस मोबाइल क्या है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, लॉन्ग है, ब्लैक है। तो यहाँ पर आ गया गुड मोबाइल। तो ये गुड जो है वो मोबाइल के लिए आया है, इसलिए हमने क्या कहा, मोबाइल गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो गुड एडजेक्टिव हुआ। इट इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। इट इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर क्या है, नाउन है। फ्लावर क्या है, नाउन है। ब्यूटीफुल किसके लिए आया, ब्यूटीफुल इट है, इज ए है या फ्लावर है, कि ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड इसको क्वालिफाई कर रहा है कि फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है कि ब्यूटीफुल कैसा है। तो यहाँ फ्लावर की विशेषता बता रहा है कि फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है या अगली है। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो आपको ये पता चल गया कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता क्वालिफाई जो करता है उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हमारा हुआ एडजेक्टिव की डेफिनेशन। अगले चलते हैं, एडजेक्टिव कैसे कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर चलिए, क्वालिटी। तो एडजेक्टिव क्या क्या बताता है, हम ये समझने गए कि व्हाट इज एडजेक्टिव। यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एडजेक्टिव। ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज एडजेक्टिव क्या हो सकता है। तो आप ये समझेंगे कि
एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाई एंड मॉडिफाई ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब एडजेक्टिव वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं उनको एक बार थोड़ा सा हम इस तरह से देख लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी रहेगा कि एडजेक्टिव क्या क्या होता है। तो पहले एडजेक्टिव क्या क्या बताता है, तो पहला देखिए एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिटी बताता है। क्वालिटी क्या होते हैं? गुण दोष। तो क्वालिटी जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, क्यूट, ऑनेस्ट, फुलिश, इस तरह से जितने भी क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं ये सब क्या होंगे? एडजेक्टिव हैं। फिर देखिए साइज। साइज, द वर्ड्स डिनोट साइज और आकार, जो आकार बताते हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ह्यूज, गिगेंटिक, टिनी, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं बिग, स्मॉल, लॉन्ग, ये सब क्या बताते हैं? साइज बताते हैं। और साइज बताने वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। फिर देखिए शेप। शेप, आकृति, द वर्ड्स डिनोट शेप, आकार या आकृति बताते हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। देखो ऑल, राउंड, सर्किल, स्क्वायर, शेपलेस, तो इस तरह के जितने भी जो वर्ड्स हैं, राउंड शेप, ऑल शेप, सर्कल शेप, स्क्वायर शेप, शेपलेस, तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। फिर देखिए कलर, जो कलर बताते हैं, रंग बताते हैं। वाइट, वाइटिश, कलरफुल, कलरलेस, कलर्ड, ब्लैक, ब्लैकिश, इटीसी। तो इतने सारे वाले जो एक्सेट्रा जो वर्ड्स हैं ये सब क्या बताते हैं? कलर बताते हैं, इसलिए ये भी क्या हुए? एडजेक्टिव हुए। तो अब तक की स्क्रीन में आपने क्या देखा कि एडजेक्टिव क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं, साइज बताते हैं, शेप बताते हैं, कलर बताते हैं। आगे की स्क्रीन पे हम और भी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। तो हम हमारी चर्चा कर रही थी कि एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव में आप फिफ्थ देखिए टेस्ट, स्वाद। जो वर्ड टेस्ट बताते हैं वो भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। देखिए वो कौन से होते हैं? टेस्टी, टेस्टफुल, टेस्टलेस, स्वीट, यमी, बीटर, स्पाइसी। तो these words denotes of the taste, so it is these words also adjective। ये words भी क्या होते हैं? adjective होते हैं जो टेस्ट बताते हैं। फिर देखिए नंबर, नंबर मानी संख्या, जो संख्या बताते हैं वो कौन कौन सी हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 100, मैनी, सेवरल, सम, फ्यू, एक्सेट्रा। तो ये वाले वर्ड्स भी कौन से हुए? ये नंबर बताते हैं, इसलिए ये वर्ड्स कौन से हुए? एडजेक्टिव हुए। ये नंबर कौन से हुए? एडजेक्टिव हुए। अगले नंबर पर 7th पर क्वालिटी। क्वालिटी पहले हो गया, ये तो क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी मानी मात्रा। जो क्वांटिटी बताते हैं, द वर्ड डिनोट्स क्वांटिटी, डेट इज कॉल्स आल्सो एडजेक्टिव। तो वो क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? देखिए लिटिल, सम, एनफ, सफिशिएंट, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं, लिटिल है, सम है, एनफ है, सफिशिएंट है, ये क्या बता रहे हैं? ये क्वांटिटी बता रहे हैं किसी चीज़ की। जैसे 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, ये सब मात्रा बता रहे हैं। तो 2 kg, 3 kg, ये सब क्या है? क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं। तो मात्रा बताने वाले वर्ड्स को भी हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फिर देखिए पजेसिव, पजेशन। पजेशन मानी अधिकार। तो पजेसिव एडजेक्टिव आपको पता है कौन से होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स। दीज वर्ड्स आर डिनोट्स पजेशन, ये अधिकार बताते हैं। और इफ दीज वर्ड्स आर बी ऑलवेज यूज विथ नाउन, ये हमेशा नाउन के साथ यूज होते हैं, विदाउट नाउन नहीं होते, इसलिए नाउन के पहले आकर के ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैं, और अकेले यूज नहीं होते। जैसे मैं कहूँ कि योवर कैसा है, योवर अच्छा है, अब आप समझोगे नहीं कि योवर क्या, मैं बोलूँगा योवर हाउस, योवर कार, योवर बैग, इस तरह से। तो ये वाली जो योवर है ये भी एडजेक्टिव है। तो योवर बैग, योवर हाउस, हिज हाउस। तो दीज वर्ड्स डिनोट्स एडजेक्टिव, ये भी क्या है? एडजेक्टिव हैं। फिर देखिए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मानी वर्णन करना, किसी भी चीज़ का वर्णन करते हैं तो वो वर्ड्स भी क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, डिस्क्रिप्शन। जैसे इंडियन, अमेरिकन, इटालियन, जापानीज, चाइनीज़ और डच और इटीसी। किसी भी चीज़ को हम, जैसे अमेरिकन है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है,
है ना। तो इंडिया के जैसे इंडियन लगा दिया तो ये क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। तो इन वर्ड्स को भी हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपने ये पहले देखा कि क्वालिटी, कलर, टेस्ट, पोजीशन, डिस्क्रिप्टिव ये वाले वर्ड्स बताते हैं, इसलिए ये सब क्या हुए, एडजेक्टिव हुए, और ये सब नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। यस, आपने अभी तक ये देखा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या क्या प्रकार के होते हैं, यानी कि क्या क्या बताते हैं। मीन्स क्वालिटी, कंजंक्शन, क्वालिटी है ये, और नंबर बताते हैं, साइज बताते हैं, शेप बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप इस चीज़ को और देखिए कि द वर्ड्स डिनोट क्वांटिटी, साइज, शेप, कलर, टेस्ट, नंबर, क्वांटिटी, पोजीशन, डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। आपने दो तरह से डेफिनेशन को सीख लिया कि द वर्ड्स मॉडिफाई ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपने इतनी देर बाद क्या सीखी कि द वर्ड डिनोट, जो वर्ड्स ये बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, साइज बताते हैं, शेप बताते हैं, कलर बताते हैं, टेस्ट बताते हैं, नंबर बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, पोजीशन, डिस्क्रिप्शन, ये सब बताने वाले वर्ड्स को आर कॉल्ड एडजेक्टिव। इनको भी हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फिर देखिए आपने मॉडिफायर वर्ड्स, जो मॉडिफाइड वर्ड्स हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। किसका मॉडिफाइड, नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वो वर्ड्स भी क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। कुछ WH वर्ड्स का आंसर हमेशा इसके बाद में हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आते हैं। जैसे हमने कहा व्हाट काइंड ऑफ नाउन, अब जैसे व्हाट काइंड ऑफ फूड, व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन, ये भी हमेशा जब इनका आंसर आएगा रिप्लाई, किस तरह का भोजन, टेस्टी, चिल्ड्रन, इंटेलिजेंट, व्हाट काइंड ऑफ, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, यह आएगा कि एडजेक्टिव होगा। फिर हमने कहा विच नाउन, जैसे विच कार, कौन सी कार, वाइट वाली, ब्लैक वाली, ब्लू वाली। विच हाउस, कौन सा हाउस, लॉन्ग वाला, राउंड शेप वाला, बिग वाला, इस तरह से। फिर कहा हुज नाउन, हुज मतलब हुज डॉटर, हुज हाउस, किसकी डॉटर, किसका हाउस, किसका मकान, तो यहाँ पर क्या होगा, पजेसिव आएगा, माई, योवर, हर, आवर, इस तरह से। फिर देखो हाउ मच नंबर, हाउ मच मतलब हाउ मच वाटर, हाउ मच शुगर, तो क्वांटिटी पूछ रहा है ये, कितना पानी, कितनी चीनी, कितना पेट्रोल, ये सारा सब कुछ। फिर देखिए हमने क्या कहा, हाउ मैनी नाउन्स, हाउ मैनी का मतलब स्टूडेंट्स, अब नंबर पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी नोटबुक्स, हाउ मैनी कार्स, इस तरह से। तो इस तरह से इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनका आंसर हमेशा एडजेक्टिव आते हैं। यानी कि जब पैसेज में इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि इनका आंसर हमेशा हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये अभी तक हम एडजेक्टिव का बेस फाउंडेशन समझ रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है। आगे भी हम चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर एडजेक्टिव के बारे में। यस, हम आगे चलते हैं। देखिए द वर्ड डिनोट डिग्री, जो वर्ड्स डिग्री बताते हैं, जो वर्ड्स क्या बताते हैं, डिग्री बताते हैं। या हम इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे, और द वर्ड्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिग्री, जो डिग्री के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं आर कॉल्ड एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। डिग्री के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव का मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, एक वर्ड है हमारे पास गुड और उसका कंपैरेटिव बेटर बन रहा है, बेस्ट बन रहा है, इसका मतलब 100% हम ये दावा कर सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। अगर हम कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव में डिग्री चेंज हो सकती है, यानी कि मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 100% ये क्या है, डिग्री है। और डिग्री कितनी प्रकार की होती है, डिग्री एडजेक्टिव की होती है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 3 टाइप्स ऑफ डिग्री होती है। अब जब जिन वर्ड्स को हम कंपेयर करेंगे कि जिन वर्ड्स की डिग्री बनती है वो एडजेक्टिव होते हैं और जिन वर्ड्स की फॉर्म बनती है वो वर्ब होते हैं। द वर्ड्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू फॉर्म, अपने रूप के अनुसार चेंज होते हैं, आर कॉल्ड वर्ब कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर आपको कहें कि वर्क क्या है तो आप कहेंगे वर्कड, वर्कड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्किंग, ing लग रहा है, टू पहले यूज़ हो रहा है, टू वर्क, तो ये सब क्या है, वर्ब है।
क्योंकि वर्ब की क्या बनती है, फॉर्म बनती है। आईएनजी किस में लगता है, वर्ब में लगता है। टू प्रीपोजिशन किसका लगता है, वर्ब का लगता है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये सब के सब क्या हैं, वर्ब हैं। लेकिन ER किस में लगता है, EST किस में लगता है, मोर किसका लगता है, मोस्ट किसका लगता है, पॉजिटिव डिग्री किसकी होती है, कंपैरेटिव डिग्री किसकी होती है, सुपरलेटिव डिग्री किसकी होती है। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन सब वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, किसी एक बार एग्जाम में दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड that there are the 4 words are given in the options and a question can be asked that कि which is gradable adjective और which is not gradable adjective, कि इनमें से बताइए कि कौन सा gradable adjective है और कौन सा नॉन gradable adjective है। अगर थोड़ा सा आपको इसको पढ़ा हुआ है जब, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि gradable adjective कौन सा है और नॉन gradable adjective कौन सा है। और अगर थोड़ा सा भी आपका नहीं पढ़ाया हुआ है तो फिर ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन सा हो गया। तो इस चीज़ को भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। देखिए, एक बार देखिए, वी कैन क्लासीफाई ऑफ एडजेक्टिव इन 2 टाइप्स। इन 2 टाइप्स, 2 प्रकार से भी हम एडजेक्टिव को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव की लिस्ट बना सकते हैं और एक नॉन ग्रेडेबल की लिस्ट की बना सकते हैं। फिर देखिए, ग्रेडेबल एडजेक्टिव एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, वो 2 क्या क्या हुए, एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुआ और दूसरा कौन सा हुआ, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुआ। अब देखिए ये होते क्या है, द वर्ड्स कैन बी चेंज इन डिग्री फॉर्म। जिन वर्ड्स को डिग्री फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, मैं जिन वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जिन वर्ड्स का मतलब जिन एडजेक्टिव की, the adjective words, the adjective verb are can be changed into a degree form, जिनको डिग्री फॉर्म में चेंज किया जा सकता है वो क्या हुए, ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुए। और द एडजेक्टिव वर्ड डज नॉट चेंज या कैन नॉट बी चेंज इन द ग्रेडेबल डिग्री फॉर्म, जो जिनको डिग्री फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता वो कौन से होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए, द वर्ड्स कैन बी चेंज इन डिग्री फॉर्म, दैट इज कॉल्ड ग्रेडेबल एडजेक्टिव। जिनको डिग्री फॉर्म में चेंज हो जाते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। फिर देखिए, द वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं किए जाते इन डिग्रीज में चेंज नहीं किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। वो कौन से होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। ये जो हमने यहाँ पे वर्ड्स किया है, ये दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। वर्ड्स का मतलब केवल एडजेक्टिव वर्ड्स, केवल एडजेक्टिव वर्ड जिनको चेंज किया जा सकता है वो तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुए, और जिन एडजेक्टिव को डिग्री में चेंज नहीं किया जा सकता वो कौन से हुए, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुए। हमने एक लिस्ट बनाई है, देखो, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, यूनिवर्सल, मॉर्टल, एनोनिमस और इटर्नल। तो इन बहुत सारे इस तरह की लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसी हो सकती है। जो एडजेक्टिव तो होते हैं, जैसे हमने कहा इट इज़ इनकम्प्लीट वर्क, इट इज़ इनकम्प्लीट वर्क। वर्क क्या है, काम है, नाउन है। कैसा काम है, इनकम्प्लीट वर्क है। तो जो इनकम्प्लीट है वो एडजेक्टिव क्वालिफाई तो कर रहा है किसको, वर्क को, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये इसकी डिग्री नहीं बन सकती। आप ये नहीं कह सकते कि अब ये कंप्लीट हुआ, अब ये उससे भी ज़्यादा कंप्लीट हो गया और अब सबसे ज़्यादा कंप्लीट हो गया, तो ये चीज़ हम पॉसिबल कह नहीं सकते। इसलिए ये क्या हुई है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुई, यानी कि एडजेक्टिव तो है लेकिन इनकी डिग्री पॉसिबल नहीं है। इनकम्प्लीट, आप या तो वर्क इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है, फिर उससे ज़्यादा इनकम्प्लीट हो गया और अब सबसे ज़्यादा इनकम्प्लीट हो गया। यूनिवर्सल ब्रह्मांड, उससे भी ज़्यादा बड़ा ब्रह्मांड और सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल। मॉर्टल अपन कहते हैं नासवर चीज़, तो मॉर्टल, मोर मॉर्टल, मोस्ट मॉर्टलेस्ट ऐसे नहीं बोल सकते इनको, मॉर्टल नहीं है। एनोनिमस और इटर्नल, तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्या हुए, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुए, इनकी कभी भी डिग्री नहीं बन सकती। मॉर्टल जिंदा, या तो हम किसी को लाइव बोलेंगे या डेथ बोलेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी मर गया, अभी थोड़ा और मर गया और अब उससे भी ज़्यादा मर गया और अब सबसे ज़्यादा डेथ हो गई। तो यानी या तो मॉर्टल होगा या इमॉर्टल होगा, या तो अमर होगा या नासवर होगा। तो इस तरह से हम देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, बिग, स्मॉल, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, डिलीजेंट। अब बिग है तो बिग का वर्ड बनेगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट होगा। स्मॉल का स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलेस्ट होगा। और इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। इसी तरह से डिलीजेंट के होंगे, मच, मोर, मोस्ट। तो है ना, तो मोर होगा और मोस्ट होगा।
तो इनको क्या बोलेंगे हम, ग्रेडेबल एडजेक्टिव। इनको हमने ग्रेडेबल एडजेक्टिव में कह दिया। तो आप मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि जिन एडजेक्टिव्स की डिग्री बनती है वो कौन, जिनकी मतलब आप ये समझ लें कि जिनके ग्रेड बनती है वो ग्रेडेबल हो गए, और जिनके ग्रेड नहीं बनती है वो क्या हुए, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुए। तो इस तरह से आपने इन वर्ड्स को देख लिया एक बार, और अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर और इसके लिए। यस, नेक्स्ट रूल देखिए आप हमारा, द एडजेक्टिव इज यूज्ड विथ नाउन। द एडजेक्टिव यूज्ड विथ नाउन, जो एडजेक्टिव नाउन के साथ आते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जो एडजेक्टिव नाउन के साथ नहीं आते, विदाउट नाउन आते हैं, उन्हें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए हम समझते हैं इन्हें। द एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। फिर देखिए, द एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड विद नाउन, जो नाउन के साथ नहीं आते हैं, दैट इज कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज इल, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। तो ये सेंस कैसे देते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं। सेंस कैसा दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। हमने कहा ही इज इल है, ही इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल। तो इस तरह से ये कैसे सेंस दे रहे हैं, कंप्लीट। यानी कि ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव किसके साथ नहीं आया, नाउन के साथ नहीं आया, इसलिए क्या हुआ, ये नाउन के साथ नहीं आया, तो ये हुआ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, कंप्लीट सेंस देता है। फिर देखिए, ही इज फॉन्ड, वह शौकीन है। यहाँ पर नाउन की डिमांड है कि वह शौकीन है, किस चीज़ का शौकीन है। अब इसमें देखो, ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह म्यूजिक का शौकीन है। तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। इसमें देखिए, प्रेजेंट, एब्सेंट, अलाइव, दीज वर्ड्स, दीज आर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। इनका प्रेडिकेटिव यूज में होता है। जैसे हमने कहा कि ही इज इंटेलिजेंट, नहीं, ही इज एब्सेंट, वह एब्सेंट है। ही इज प्रेजेंट, वह प्रेजेंट है। ही अलाइव, अभी जिंदा है। तो इस तरह के इनको हम बिना नाउन के यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, विदाउट नाउन के यूज कर रहे हैं। और विदाउट नाउन के यूज होने से ये कौन से कहलाएंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आपने इतना सा समझ लिया कि जो एडजेक्टिव नाउन के साथ होते हैं उन्हें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और जो नाउन विदाउट नाउन यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आपने यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे और देखते हैं, इसके बारे में आप देखिए। यस स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। देखिए, द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, जो सेंटेंस इनकम्प्लीट हटा है, टू मेक देम कंप्लीट, उन सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए द यूज ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। हमने क्या कहा, द सेंटेंस इज कंप्लीट, टू मेक इट, इसे कंप्लीट, टू मेक इट कंप्लीट, तो इसे कंप्लीट बनाने के लिए द यूज ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल का फ्रेज का यूज किया जाता है। देखिए कैसे, द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, टू मेक कंप्लीट इट, टू मेक कंप्लीट इट, इसे कंप्लीट बनाने के लिए बाय यूज ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, हमें किस चीज़ का यूज करना पड़ता है, यूज ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करना पड़ता है। तो फिर यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा इल, तो इल है, इल और इंटेलिजेंट कहाँ से है, पहले वाले सेंटेंस में था ना, ही इज इल और ही इज इंटेलिजेंट। तो हमने यहाँ पे ये कंप्लीट है, तो दोनों तरफ क्रॉस लगाए, यानी कि प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल ये इल हेडवर्ड है और इंटेलिजेंट भी हेडवर्ड है, हेडवर्ड से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या था, ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो पहले लगाया हमने ही इज़ फॉन्ड, तो फॉन्ड में सेंटेंस कैसा था, इनकम्प्लीट था। तो हमें कंप्लीट बनाने के लिए ये ऑफ लगाना पड़ा, ऑफ म्यूजिक, यानी कि इसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो फॉन्ट क्या बना, हेडवर्ड बना, ऑफ म्यूजिक क्या बना, पोस्ट मॉडिफायर बना। क्या बना, पोस्ट मॉडिफायर, क्योंकि कुछ मैं पूरी डिटेल से हर चीज़ को सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि किसी के टॉपिक में एडजेक्टिव में क्या होते हैं, MHM होते हैं, प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड और पोस्ट मॉडिफाइड। तो इस चीज़ को भी आप देखें, वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो वेरी हमने लगा दिया तो क्या बना, प्री मॉडिफायर बना, फॉन्ड क्या है, हेडवर्ड बना, और ऑफ म्यूजिक क्या बना,
पोस्ट मॉडिफायर बना। तो अब हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो ही सब्जेक्ट है, इज बी वर्ब है, वेरी मॉडिफायर है, फॉन्ड हेडवर्ड है, ऑफ म्यूजिक क्या है, ये भी मॉडिफायर है। तो हमारा सेंटेंस का हुआ MHM, और MHM पूरा कंप्लीट क्या बन रहा है, एक कंप्लीमेंट बन रहा है। इस चीज़ का क्या है, कंप्लीमेंट बन रहा है। क्योंकि हम पूरे टॉपिक को डिटेल से मैंने जब नीचे लिखता हूँ आपके उसमें यूट्यूब पर, तो उसमें लिखता हूँ फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो जब इस वीडियो को आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले देखेंगे तो उनके सिलेबस में MHM है, और MHM को मुझे यहाँ पढ़ाना जरूरी होगा, क्योंकि अलग से MHM पढ़ाऊँगा तो उनके लिए एक अलग से एक दिक्कत होगी। तो अलग से भी मैं MHM को लेऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर टॉपिक आया तो आप किस तरह से एडजेक्टिव में एक हेडवर्ड होता है, किस तरह से प्री मॉडिफायर होता है, और किस तरह से पोस्ट मॉडिफायर MHM, और इसी एक कंप्लीट फ्रेज बनता है जिसे हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो आने वाले टाइम में लेंगे, लेकिन ये भी एक थोड़ा सा आप समझें। तो आपने क्या क्या देखा, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव देखा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव देखा, ग्रेडेबल एडजेक्टिव समझा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव समझा, एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं ये भी आपने समझा, और इस तरह से इनकम्प्लीट सेंस और कंप्लीट सेंस क्या होते हैं ये भी आपने देखा। आगे और चलते हैं, हम देखें। यस स्टूडेंट्स, हम उसके एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अफेड ऑफ डॉग, ही इज़ अफेड ऑफ डॉग मतलब वो कुत्ते से डर गया। तो ही इज़ अफेड, और डरपोक है तो अफेड के एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव यहाँ कौन सा वर्ड हुआ, हेडवर्ड हुआ। लेकिन वह अफर्ड, वह डरता है। अभी वह डरता है, अब किससे डरता है ये पता नहीं, अंधेरे से डरता है या किससे डरता है। तो यहाँ पर अभी ये इनकम्प्लीट सेंस है। तो हमने यहाँ पर नाउन का यूज़ किया, तो नाउन का यूज़ करते ही इनकम्प्लीट को कंप्लीट बनाते समय हम आपको ये पता है कि यहाँ पर क्या यूज़ लगता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है। तो ऑफ करके हमने डॉग लगाया, तो ऑफ डॉग ये पूरा का पूरा पोस्ट मॉडिफायर हुआ। क्या हुआ, पोस्ट मॉडिफायर हुआ। तो इस तरह से ये हेडवर्ड है और ये पोस्ट मॉडिफाइड हुआ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द स्काई इज ब्लू, सेंटेंस कंप्लीट है, बिल्कुल सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पर पोस्ट मॉडिफायर की या प्री मॉडिफायर की आवश्यकता नहीं है, और ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। मतलब किस वर्ब के बाद केवल एडजेक्टिव हो और वो कंप्लीट सेंस देता हो, तो वो होगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए, दिस इज ए ब्लू पेन, दिस इज ए ब्लू पेन। तो ये वर्ब के बाद में ब्लू आया, एडजेक्टिव हुआ, पेन आया, नाउन हुआ, यानी कि नाउन के साथ एडजेक्टिव का यूज हुआ। तो इसे हम कहेंगे इट इज एट्रीब्यूटिव यूज, इट इज एट्रीब्यूटिव यूज। यह एट्रीब्यूटिव यूज है, ये प्रेडिकेटिव यूज है। आप इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से देख लें कि जब हमने कहा कि द स्काई इज ब्लू, यहाँ पर ब्लू एडजेक्टिव है, ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है, और पहले और बाद में कोई प्री मॉडिफाइड पोस्ट मॉडिफाइड नहीं है, यानी कि कंप्लीट है। तो इस चीज़ में हम कहेंगे कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और नेक्स्ट सेंटेंस में हम कहेंगे दिस इज ब्लू पेन, तो एडजेक्टिव और नाउन साथ में आ रहा है, तो इसे कहेंगे इट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसे क्या कहेंगे, इट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद में हम देखिए, यह है पोस्टपोन्ड एडजेक्टिव। इसके अलावा एक और क्या होता है, पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव होता है। पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव क्या होता है, एक नई चीज़ देखिए, द एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर नाउन। अगर नाउन के बाद एडजेक्टिव यूज होता है, अब तक हमने जितने भी किए वहाँ पर कैसे हो रहे हैं, एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, लेकिन वो हमेशा नाउन के पहले हो रहा है, और पहले आकर के उस नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफायर बता रहा है। लेकिन यहाँ पर अब ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन के बाद आते हैं, जो नाउन के बाद आते हैं, जिन्हें बोलते हैं पोस्टपोज एडजेक्टिव, यानी कि द एडजेक्टिव इज यूज आफ्टर नाउन। नाउन के बाद में ये एडजेक्टिव आएंगे, लेकिन मीनिंग चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे, मीनिंग चेंज कर लेंगे। जैसे अटॉर्नी, जर्नल, जर्नल मैनेजर। आपने अटॉर्नी और जर्नल कहा, और एक का जर्नल मैनेजर कहा। तो इस तरह से आप जितने भी एडजेक्टिव होते हैं इन्हें पोस्टपोन्ड एडजेक्टिव भी कहते हैं। यानी कि हम एडजेक्टिव टॉपिक ले रहे हैं, पूरा डीपली हर चीज़ को ले रहे हैं, क्योंकि न जाने कहाँ से कौन सी जगह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएं। तो इस तरह से मैं मेरे वीडियोस जो हैं वो स्लो जरूर होते हैं, बिल्कुल बेस फाउंडेशन से स्टार्ट करता हूँ मेरे वीडियोस को, और हर चीज़ में कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर दूँ, ताकि कि मेरे
स्टूडेंट्स को दूसरे वीडियोस देखने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि आज थोड़ा सा मैं सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ा रहा हूँ और कल फर्स्ट ग्रेड के लिए, फिर एसएससी के लिए, ऐसा नहीं है। ओवरऑल पूरी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश दे रहा हूँ मैं आपको। अब एक बार जब जनरल इंग्लिश आपके दिमाग में आ गई तो उसके बाद में आप कंपटीशन कुछ भी दें, चाहे आप एसएससी का दें, बैंक का दें, क्लर्क का दें, सीडीएस का दें, किसी का भी एग्जाम दें। ये कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले क्या करते हैं कि नहीं साहब अभी आप इंग्लिश पढ़ें किसके लिए, एसएससी के लिए, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे आप सेकंड ग्रेड के लिए, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे आरएस के लिए। यानी इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, एक जनरल लैंग्वेज है। आप 6 महीने का एक बेसिक कोर्स इंग्लिश का कर लीजिए और उसके बाद में कोई सा भी इंग्लिश का एग्जाम दीजिए। तो मेरे वीडियोस में हर चीज़ डीपली ले रहा हूँ, यानी कि आधे घंटा हो गया आज की वीडियो में, लेकिन अभी तक डिग्री कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव स्टार्ट नहीं हुआ है। क्योंकि वरना तो कई लेक्चरर्स क्या करते हैं कि एडजेक्टिव द क्वालिफाई ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन और उसके बाद में कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको सारी पूरी डिटेल लेके चल रहा हूँ ताकि कहीं से भी आपकी कोई वीकनेस नहीं रहे। आज का वीडियो यहीं करते हैं, आगे कल का हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मेरे जो स्टूडेंट्स जो ये यूट्यूब के अलावा नहीं करके ऑफलाइन क्लासें भी मेरी आप ले रहे हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, और काफ़ी जयपुर में मेरे को कई इंस्टीट्यूट्स में आप मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें भी कंटिन्यू आप ले रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करें। इसके लिए ज़्यादा से सब्सक्राइब बढ़ाएँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।